आज की कहानी थोड़ी सी हम जल्दी लेकर चलेंगे क्योंकि मेरे लेट होने की वजह से जो है वो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से आज अपनी बात को हम मुकम्मल कर लें कि हमारा टॉपिक रहे सही है। तो आज जो हमने बात करनी है वो करनी है बेटा डोब्राइनर्स। डोब्राइनर की कहानी तो बाद में आएगी, पहले तो बेसिक्स को पढ़ लें। पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है क्या? किसी से आप बोलेंगे यार इसका कॉन्सेप्ट बता दो, तो वो सिर्फ ये कहेगा कि भाई एक टेबल होता है उसमें एलिमेंट्स को रखा हुआ, उसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आप मोस्टली जब एक्सप्लेनेशन किसी से सुनोगे तो वैसे ही जवाब देते, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। इसके एक एक लफ्ज को समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अंग्रेजी लुगत अगर किसी के पास हो, इंग्लिश डिक्शनरी, तो उसके अंदर मीनिंग देखना। पीरियोडिक का मतलब होता है सिलसिला वार। अब बड़ा खतरनाक मैंने उर्दू का लफ्ज लिख दिया है सिलसिलावार। इंग्लिश में अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इसे कहते हैं ग्रेजुअली या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई चीज वक्त के साथ होना। देखो जब हम स्कूल में होते थे तो स्कूल में हमारे टाइम टेबल होता था, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड होता था। तो वो पीरियड पहला, दूसरा, तीसरा, ये पीरियड क्या इंडिकेट करता था बेटा? ये पीरियड इंडिकेट करता था कि इतना टाइम पीरियड है या इतना वक्त है जो आपने एक मखसूस चीज को पढ़ना है, या रिपीटिशन को। 45 आपके 4 घंटे के स्कूल टाइम को, 5 घंटे के स्कूल टाइम को 45 मिनट के सेगमेंट्स में तोड़ दिया था और हर सेगमेंट को एक नाम दे दिया गया था। तो पीरियोडिक टेबल, ये जो लफ्ज पीरियोडिक है ना, इसका मतलब होता है ग्रेजुअल रिपीटेशन। किसी चीज का कुछ वक्त के बाद दोहराए जाना पीरियोडिक का मतलब है। अब एलिमेंट्स में ये जो पीरियोडिक वाली बात आ रही है, तो सर क्या आ रही है, क्यों आ रही है? देखो 9 में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर कोई छोटी छोटी सी बातें भी 9 की याद है तो मेरे लिए काफी होता है। 9 में चैप्टर 4 था जिसमें आप ये पढ़ते थे कि भाई पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। कैसे रखते हैं, कौन रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये सारी कहानी पर मैं जा ही नहीं रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग कल की बात याद नहीं रखो टिकटॉक फेसबुक के अलावा, तो फिर 2 साल पुरानी पढ़ाई की बात कैसे याद हो? मुश्किल है ना, इसलिए मैं मुश्किल सवालों में पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है भाई, तो पीरियोडिक का मतलब हुआ ग्रेजुअल रिपीटेशन। तो एलिमेंट्स में भी कुछ ग्रेजुअल रिपीटेशन है। अब आ जाओ, ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का मतलब है वक्त के साथ तो नहीं, किसी चीज को डिवाइड करना। अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है, या उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। इस दुनिया की सबसे पहली और सबसे वैलिड क्लासिफिकेशन एक मुसलमान साइंसदान ने की थी, जिनको हम अल-राजी कहते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन आज भी वैलिड है। बोर्ड ब्लर हो रहा है, थोड़ी देर में फोकस करेगा। ठीक है, वेट कर। अल-राजी साहब क्या फरमाते हैं? अल-राजी साहब फरमाते हैं कि इस दुनिया में 2 ही तरह की चीजें पाई जाती हैं, या तो चीजें लिविंग होती हैं या फिर चीजें नॉन लिविंग होती हैं। बस किस्सा खत्म। या तो चीजें लिविंग है या फिर चीजें नॉन लिविंग। यह अल-राजी साहब ने कहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जहन में कोई इस दुनिया में तीसरी तरह की चीज है इन 2 के अलावा? है तो बताओ आज। बोलो बेटा। नहीं सर।
वही तरह की चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अब इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको दो क्लासेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया इन्होंने दो चीजों, ठीक है भाई, क्लासिफाई कर दिया। फिर बहुत वक्त गुजरा, एक अंग्रेज साहब आए मैदान मारने के लिए, लेवोइजे। ये लेवोइजियर नहीं है, ये लेवोइजे है, ठीक है ना। इन साहब ने फरमाया कि इस दुनिया में दो ही तरह की चीजें होती हैं, या तो चीजें मेटल होती हैं या तो चीजें नॉन मेटल होती हैं। अब इन्होंने भी क्लासिफाई किया। अब बताओ क्या इस दुनिया में मेटल नॉन मेटल के अलावा कोई दूसरी चीज होती है? नो सर। पक्का? एक जवाब आया माशाल्लाह, क्लास में 6-7 हो गए यार। नहीं सर। यार वैसे मैंने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक और चीज होती है जिसको हम मेटलॉइड कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की खासियत रखता है। ये भूल गए थे आप कुछ? तो लेवोइजे साहब ने कहा इस दुनिया में दो ही तरह की चीजें होती हैं, या तो चीजें मेटल होती हैं या फिर चीजें नॉन मेटल होती हैं, बस। लेकिन लेवोइजे साहब की ये क्लासिफिकेशन गलत साबित हो गई 100-150 साल बाद। कैसे? डिस्कवर हो गए मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्रिकेट की तरह है, क्रिकेट रंग बदलता है ना, कहते हैं हम। तो ये भी माहौल के हिसाब से जैसा इनको माहौल दोगे ये वैसी हरकतें करेंगे। मेटल वाला माहौल दे दो मेटल जैसा बिहेव करेंगे, नॉन मेटल वाला माहौल दे दो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। इनका अपना कोई खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं है। इनका बिहेवियर भी यही है कि दोनों जैसा काम कर सकते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है डिपेंडेंट, क्या काम लेना चाहते हो इनसे। सही है भाई? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब इस लफ्ज पर आ रहा हूं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मैंने जोड़ा है। अब जोड़ना है अपनी दोनों बातों को। पीरियोडिक का मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी चीज का रिपीट हो जाना। वो हैरी पॉटर देखी किसी ने? हैरी पॉटर तो यार देखते हैं वैसे लोग, तो बड़े शौकीन है, मैं खुद भी बड़ा शौकीन हूं हैरी पॉटर सीरीज का। देखिए आप लोगों ने? तो नहीं देखी। यस सर, देखिए। नहीं सर। सर नहीं देखी। देखिए। पॉटर नहीं देखा तुम लोगों ने? देखो, आज से देखो, मेरे ख्याल से 7-8 पार्ट आ चुके हैं, तो तुम्हारा अच्छा खासा टाइम उसमें लगेगा उर्दू में समझना। हैरी पॉटर का एक सीरीज थी मेरे ख्याल से, हैरी पॉटर द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान, शायद वो वाली में था, या वो सीक्रेट ऑफ स्नेक वाली के अंदर था। उसके अंदर एक वर्ड था जेके रॉलिंस का कि तारीख हमेशा खुद को दोहराती है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख हमेशा खुद को दोहराती है। बल्कि इसकी मैं जीती जाती मिसाल दे देता हूँ। हैरी पॉटर तो फिर भी फिक्शनल है ना, छोड़ो उसको। 2020 में कोरोना वायरस आया, वबाई मर्ज पूरी दुनिया में फैला। 1920 में एक और वबाई मर्ज फैला पूरी दुनिया में जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। और 100 साल पहले चलो, 1820 में ब्लैक प्लेगी नाम की एक बीमारी थी, वो फैली पूरी दुनिया में। उससे 100 साल पीछे चलो, 1720 में पूरी दुनिया में एक और वबाई मर्ज फैला जो नॉर्मल प्लेग कहलाता है, कॉलरा वगैरह। सब 1620 में, 100 साल और पीछे जाओ, एक और वायरस आया था जो आप आजकल जिसे आप वायरस नहीं कहते, लेकिन उस जमाने में वो वायरस था चिकन पॉक्स की बीमारी, जो जिसे आप कहते हो। चिकन पॉक्स एक वक्त में बीमारी थी और वबाई मर्ज था, पूरी दुनिया में फैला था। और आज तो हम कंसीडर औकात ही नहीं होती, स्मॉल पॉक्स कहते हैं भाई, तो औकात ही नहीं है चिकन ये स्मॉल पॉक्स की तो हमारी आगे, क्योंकि दवा बन गई है ना। लेकिन आज से 400 साल पहले 1620 में दवा नहीं थी, और उसी वक्त में न्यूटन के सर पे सेब भी गिरा था। सही है भाई? तो तारीख हर 100 साल बाद देखना खुद को दोहरा रही है, तो तारीख तो खुद को दोहराती है भाई, ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद को रिपीट करना। अब ये जो लफ्ज फंसा हुआ है क्लासिफिकेशन, अब इस लफ्ज क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्स कुछ होगा ऐसा जिसको वक्त के साथ वो रिपीट करेंगे। समझना बात, एलिमेंट्स कुछ होगा ऐसा जो वो वक्त के साथ रिपीट करेंगे, और उन
एलिमेंट्स को हमने किसी तरह क्लासिफाई भी किया हुआ होगा, टाइप्स में डिवाइड किया हुआ होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अभी मैं बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस जनरल लफ्ज को समझा रहा हूँ। पीरियोडिक का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ रिपीट होगा। क्लासिफिकेशन यानी एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया होगा। अच्छा, डिवाइड करने में भी कुछ ना कुछ बुनियाद तो होगी ना, कोई बेस होती है जिसमें हम डिवाइड करते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आम का सीजन गुजरा, मार्केट में जाओ, जो फल फरोश होते हैं उनसे जरा आम की अक़साम पूछो, तो आम की अक़साम के नाम बड़े खूबसूरत बताते हैं। मतलब मैं बोलूं तो अभी शायद आप लोग हंस जाए, लगड़ा, सिंदड़ी, चौसा और पता नहीं कौन कौन सी 25 नस्ल के आम होते हैं, आप जाके फल फरोशों से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये 25 किस्म के जो आम हैं, आपने जो इनको क्लासिफाई किया है, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम अलग अलग दिए, हर अलग किस्म की कीमत भी अलग होती है। और अगर आप लोगों को अलग अलग अक़साम टेस्ट करने का मौका मिला हो तो आप लोग ये भी गारंटी के साथ कहोगे कि सर हर किस्म का टेस्ट भी अलग होता है। तो अगर मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूंगा तो उस क्लासिफिकेशन की भी कोई ना कोई बुनियाद होगी जिसमें मैं क्लासिफाई करूंगा। इस दुनिया की कोई भी चीज अगर क्लासिफाई होती है तो उसकी टाइप्स से हम बोलते हैं ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इट। इस टाइप की कुछ ना कुछ वजह होती है, इस टाइप की कोई ना कोई वजह होती है। वो वजह पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाऊंगा। और पीरियोडिक का मतलब क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आज की कहानी है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद बात आपसे इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें करूंगा। तो कोई सवाल अगर किसी को है तो वो पूछ सकता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लफ्ज को याद रखना, पीरियोडिक का मतलब सिलसिलावार रिपीट होना किसी चीज का, और क्लासिफिकेशन का मतलब है डिवाइड होना, ठीक है। डिवाइड कैसे किए गए हैं ये मैं आगे सिखाऊंगा। जी बेटा, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। बेटा